बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 8 हिजरी मक्कातुल मुकर्रमा जब फ़तह हो गया तो फितरती बात और तभी तरतीब थी कि अतराफ़ के कबाइल भी मगलूब हो जाने थे। उसी का एक सिलसिला था कि यमन भी इस्लामी रियासत के अंदर मफ्तूह हो के आ गया। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नस्म इज्तिमाई के तहत मुख्तलिफ़ अफराद की ज़िम्मेदारी लगाई कि कोई बंदा यमन की तरफ चला जाए, कोई ताइफ़ की तरफ ज़िम्मेदारी निभाए। तो इसी सिलसिले में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों को यमन की तरफ भेज दिया। और उस ज़माने में यमन दो हिस्सों में तकसीम था, एक शुमाली यमन जो कि मक्के की तरफ था और एक जनूबी यमन जो कि समंदर की तरफ था। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों अफराद को जब भेजा है तो उनकी पहले तरबियत की है, उनको बतलाया है कि वहाँ जाके आपने ज़िम्मेदारी कैसे निभानी है, लोगों को तबलीग कैसे करनी है। अगर गौर किया जाए तो नज़्म इज्तिमाई के तहत रियासती सतह पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, तो उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनको सिखला रहे हैं कि वहाँ जाके तबलीग कैसे करनी है और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभानी है। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा कि जब आप दोनों जा रहे हैं तो पहली बात उनको ये समझाई, यस्सिरा वला तुअस्सिरा। अब आपने जाना है तो वहाँ लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ बनेगा, तो आपने लोगों के लिए आसानियाँ करनी है, उन पर तंगियाँ नहीं करनी। गौर करने के काबिल है ये अल्फाज कि नज़्म इज्तिमाई तहत रियासती सतह पर कुछ लोग ज़िम्मेदारियाँ निभाने जा रहे हैं। और उस ज़माने में कोई तकसीम नहीं थी, जो रियासती सरबरा होता था, उस इलाके का जो सरबरा था वही नमाज़ पढ़ाते थे, वही जुम्मा पढ़ाते थे, वही मजहबी ज़िम्मेदारियाँ निभाते थे और इसके साथ साथ इंतज़ामी अमूर को भी वही निपटाते थे। तो अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो मुआज़ साहब और अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, देखो जाके लोगों को दीन की तालीमात देनी है, दीनी मामलात सिखाने हैं, तो लोगों के लिए आसानियाँ करना, उन पर तंगी न करना। अगर गौर किया जाए तो ये वही बात है जिसकी रूह कुरान पाक में तस्करा किया जा रहा है। ये बेईनी वही बात है जो कि तौरात में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलामात का तस्करा है कि वयज़उ अन्हुम इसरहुम। वो रसूल ऐसे हैं जो लोगों ने खुद साख्ता अपने आप पर मज़हब के नाम पर बोझ डाल दिया है, तो ये रसूल आकर उस बोझ को उतारेंगे। इसी फरमान, इसी पैगम्बर अलैहिस्सलाम के वसफ़ और ज़िम्मेदारी की रूह जो है वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने मुखातबीन को सिखा रहे हैं और कहें जाके लोगों के लिए आसानियाँ करना। आज की दुनिया में अगर कोई शख्स, कोई आलिम ये तालीम देता है कि भाई लोगों के लिए आसानियाँ करें, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं ये तो हवाए नफ्स है, नफ्स की इत्तिबा है। ये हवाए नफ्स नहीं है, बल्कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी थी कि अवाम और लोगों के लिए ज़रा आसानियाँ पैदा की जाए। और अगर इसको इंतज़ामी मामलात के एतबार से देखा जाए तो गौर किया जाए, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आदमी को सरबरा इदारों का या इलाके का सरबरा बना के भेजा है और कहा है कि लोगों के लिए आसानियाँ करना। तो आज के नज़्म इज्तिमाई के तहत उसकी इम्प्लिकेशन ये होगी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारे हैं, इदारों के सरबरा हैं, उनको गोया कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ये ज़िम्मेदारी और तश्कील कर रहे हैं उनकी, देखो लोगों के लिए आसानियाँ करना, उनको तंग ना करना। सद अफसोस पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी कि लोगों के लिए आसानियाँ करना, इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ आज किसी भी आप रियासती सरबरा, रियासती किसी इदारे में चले जाएं, कोई काम लेके चले जाएं, लोग तंगी करते हैं। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, वापडा के पास चले जाएं या किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में, बजाय आसानियाँ पैदा करने के लिए वो लोगों पर मुशक्क़तें डाल रहे हैं, तंग कर रहे हैं। बल्कि अफसोस ये है कि उनका रवैया इंतहाई जाहिलाना होता है, बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, बजाय वो बोलेंगे कैसे जब आप उनके पास जा कहते हैं कि हज़रत ये मेरी फ़ाइल है, आप ज़रा देखिएगा। अब मुझे शर्म आती है वो रवैया अख्तियार करते हुए। तो वो जिस साहिब के सामने आप खड़े होंगे ना तो आप कहेंगे भाई साहब ये बुज़ुर्गों मेरी ये फ़ाइल है, तो आगे से कैसे बोलेगा, हाँ किया। सद अफसोस
کیسا وہ جاہل آدمی بیٹھا ہے. کوئی عزت نفس ہوتا ہے, کوئی بندہ بزرگ گیا ہے, جو نوجوان گیا ہے, کام کرنا نہ کرنا کی علیحدہ بات ہے, کم از کم ان کے ساتھ شائستگی سے بولا تو جائے. حاصل کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ریاستی سطح پر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کچھ لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں, چاہے وہ مذہبی ذمہ داریاں ہوں یا کہ انتظامی. ان کی تعلیم اور تربیت کیا کر رہے ہیں کہ یسیرا, لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا, ان پر تنگی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ عملی زندگی میں مجھے اور ان لوگوں کو جن کے متعلق یہ ذمہ داری ہیں ان کو توفیق دے, آنے والی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں.